नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार राजनीति विज्ञान के मूल आधार टॉपिक शीर्षक हमारा रहेगा शक्ति की धारणा। शक्ति की धारणा राजनीति विज्ञान में शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति की धारणा क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। कौटिल्य ने अपने एक वाक्यांश में कहा है, कौटिल्य ने अपने शब्दों में कहा है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति है। कौटिल्य ने कहा है समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। दंड शक्ति ही है, ये कहा है कौटिल्य ने, चाणक्य ने, जो कि विश्व में अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अर्थशास्त्र का पितामह भी कह सकते हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग समझते हैं। तो उस परिभाषा में कौटिल्य ने ये कहा है कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। अब हम करते हैं टॉपिक, हमारा टॉपिक के अनुसार चर्चा करते हैं। टॉपिक के अनुसार बात करते हैं कि राजनीतिक जीवन में शक्ति की धारणा। राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा। राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा कैसे शुरू होती है? राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा क्या है? राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे द्वारा मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाए। राजनीति विज्ञान यह निश्चित करना चाहता है कि सार्वजनिक व्यवहार हमारा निर्धारित कैसे हो और उससे राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया जाए। ये यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाए। ये जो यथार्थवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं, इस संबंध में जो तत्व सबसे प्रमुख रूप पर उभर कर सामने आता है वह निश्चित रूप से शक्ति है। यानी हम राजनीतिक मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्व की बात करते हैं कि मानव का सार्वजनिक जीवन किससे निर्धारित होता है और राजनीतिक व्यवस्था किससे प्रभावित होती है। तो इससे जो यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया उसमें जो बात निकल के आती है वह बात हमारे सामने आती है, वो शक्ति ही है जिसके द्वारा हम हमारे सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों ने शक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता है। शुरू से आज तक भी राजनीति विज्ञान के जीते, जैसे हमने कौटिल्य की बात की, चाणक्य की बात की, कौटिल्य ने भी ये जो लाइन लिखी है, ये जो बात कही है, इसमें प्रारंभ से लेके आज तक हम इस बात को समझने में कामयाब रहे। हम इस बात को समझने में हमने शक्ति के महत्व को स्वीकार किया। राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति को शक्ति का ही व्याप माना कि दंड, जैसे कहावत है ना कि भय बिना ना प्रिय, तो दंड शक्ति जो कि शक्ति का प्रायवाची है, राजनीति विज्ञान का मूल आधार माना है।
एक स्थान पर वो लिखते हैं, कौटिल्य मौर्य एक स्थान पर लिखते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति। वस्तुतः समस्त भारतीय साहित्य दंड शक्ति के महत्व से भरा रहा है। पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी यह बात देखी जा सकती है कि बेकर के अनुसार राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है और कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। वर्चेंट ससल ने शक्ति को समाज विज्ञान की मूलभूत धारणा के रूप में माना है। एल.एस. अल्मर के मत कथनानुसार सभी सामाजिक विज्ञानों में शक्ति की धारणा को इतना संबंधित कोई भी नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान। अरस्तु से लेकर आज तक के राजनीतिक लेखों ने विषय वस्तु का विश्लेषण करने से यह निसंदेह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति इसमें केंद्रीय धारणा रही है, शक्ति इसमें फोकस रहा है, शक्ति इसमें केंद्र रहा है राजनीति का, जिसके सहारे राजनीति विज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। आर.एम. मैकाइवर, वार्ड्सले, हार्डकिन, विलियम ए. रॉबसन आदि विद्वानों ने अपने विचारों के माध्यम से शक्ति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। राजनीति विज्ञान की शक्ति धारणा को इसलिए भी समझना आवश्यक हो जाता है इस संबंध में मिथ्या विचार प्रचलित है, उन्हें दूर किया जा सके। लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध कथन है कि शक्ति भ्रष्ट है, निरंकुश शक्ति पूर्णतया नष्ट कर देती है। हमारे मन और मस्तिष्क के में शक्ति के प्रति एक दुर्भावना को जन्म देता है। वस्तु स्थिति यह है कि शक्ति तो सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है और शक्ति के बिना किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। केवल शक्ति ही अति और शक्ति के दुरुपयोग के साथ ही भ्रष्टाचार को जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार एक नैतिक धारणा के रूप में सत्यमेव जयते नितांत औचित्यपूर्ण विचार है जो शक्ति से प्रफुल्लित है। मानवीय जीवन में हमारा आदर्श यह नहीं होना चाहिए, लेकिन वस्तु स्थिति है, हमारा आदर्श सत्य नहीं होना चाहिए, पर लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि सत्य के पीछे शक्ति का बल होने से विजय की आशा की जा सकती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण में सत्य और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, परंतु एक दूसरे के पूरक है। पालकस ने इस धारणा को न्याय और शक्ति के संयोजन की आवश्यकता के विषय में विचार व्यक्त किया। आगे है शक्ति का अर्थ और व्याख्या। दूसरा हमारा है शक्ति का अर्थ और व्याख्या। शक्ति का अर्थ और व्याख्या। शक्ति का अर्थ और व्याख्या किन शब्दों में की जा सकती है, किन किन लेखों द्वारा की जा सकती है। इसमें सबसे पहले विद्वान लेख आता है रॉबर्ट ए. डेल के मतानुसार शक्ति के अध्ययन की प्रमुख कठिनाई ये है कि इसके अनेक अर्थ होते हैं। वस्तु स्थिति यही है, शक्ति की विभिन्न विचारकों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। शक्ति की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। रॉबर्ट बायस्टैट के अनुसार शक्ति का प्रयोग योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैकाइवर कहता है शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों और व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करना, विनियमित करने का और निर्देशित करने की क्षमता से। इस प्रकार कई लेखकों ने अपनी परिभाषा दी है। वास्तव में मानव जीवन एक सरल तत्व होने के कारण बहुत जटिल है। मैकाइवर के अनुसार जो मानव जीवन है ये बहुपक्षीय तत्व है। उदाहरण के लिए जब यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल पर कुछ शक्तियां हैं, तो यह कथन निरर्थक न होकर बहुत उपयोगी नहीं है। शक्ति का सही अर्थ जानने के लिए अनेक बातों का उल्लेख किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री की शक्ति, स्रोत, क्षेत्र और आधार क्या है। मंत्रिमंडल ने अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं, मंत्रिमंडल में अपनी शक्ति मात्रा कितनी है और शक्ति कितनी व्यापक है। इस रूप से हम निष्कर्ष करने से, राजनीति रूप में हम निष्कर्ष करने से तीन बातें कही जाती हैं। प्रथम तो है राजनीतिक शक्ति की धारणा करने वाले में उच्च अधीनस्थ संबंध प्रकट होना स्वाभाविक है। दूसरा यह है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततः सामान्य जनता द्वारा होता है। तीसरा है राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है। आगे हम बात करते हैं शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता में भेद। शक्ति का बल, शक्ति का बल, प्रभाव, बल, प्रभाव और सत्ता, बल, प्रभाव और सत्ता से भेद। बल, प्रभाव और सत्ता से भेद क्या क्या हो सकते हैं।
ये हम शक्ति को बल से डिफाइन किस प्रकार से कर सकते हैं, प्रभाव से अलग कैसे कर सकते हैं और सत्ता से अलग कैसे कर सकते हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तब हमें शक्ति का प्रयोग सही रूप से प्रकट हो जाएगा। पहले आता है शक्ति और बल। इसमें हमारा पहला है शक्ति और बल। शक्ति और बल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये बात हमें समझनी आवश्यक हो जाती है। शक्ति, सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही समझा जाता है, किंतु वास्तव में दोनों में अंतर है। शक्ति बल का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है जिसको हम प्रकट कर सकते हैं, और बल प्रकट शक्ति है। बल जो होता है वो प्रकट होता है। शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह सकता है, किंतु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति अप्रकट तत्व है, बल प्रकट तत्व है। बल का अर्थ है शास्त्रियों की प्रकृति या प्रति संबंधों की व्यवस्था, या फिर जिनमें साधारण जुर्माने से लेकर प्राणदंड तक शामिल है। इस दृष्टि से शक्ति एक मनोभाव पूर्ण क्षमता है जो बल को संभव बनाती है। रॉबर्ट ब्रायसन लिखते हैं, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। वास्तव में बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति है। वाइस्टैंड ने शक्ति के 3 रूप बताए हैं। वाइस्टैंड शक्ति के 3 रूप बताए हैं: बल, प्रभाव और प्रभुत्व। बल, प्रभाव और प्रभुत्व। बल, प्रभाव और प्रभुत्व। वाइस्टैंड ने शक्ति के 3 रूप बताए हैं: बल, प्रभाव और प्रभुत्व। बल, प्रभाव और प्रभुत्व। अब हम बल, प्रभाव और प्रभुत्व की बात करते हैं। बल शक्ति के दमन में उसी प्रकार होता है जैसे बादल में बिजली रहती है, और जब बल अमर्यादित तथा लक्ष्यहीन हो जाता है तब उसे दमन कहा जाता है। स्वीकृति, सीमित, नियंत्रित बल की शास्त्रियाँ कहा जाता है। इस प्रकार बल जो है, इस प्रकार शक्ति बल की तुलना में निश्चित रूप से एक व्यापक तत्व है। राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में अंतर है। नेक्स्ट इसी में है राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और सैनिक, राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में अंतर। राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में अंतर। इसकी हम बात करते हैं। राजनीतिक शक्ति, सैनिक शक्ति दोनों के व्यापक दृष्टिकोण में शक्ति के ही प्रकार हैं, किंतु इन्हें एक नहीं समझा जाना चाहिए। इन्हें एक ही नहीं समझ लिया जाना चाहिए। राजनीतिक शक्ति एक जटिल शब्द है जिसमें सदैव ही शक्ति की अन्य रूप सम्मिलित होते हैं। जैसे राजनीति में कौन कौन से अन्य रूप सम्मिलित होते हैं? धन सम्मिलित होता है, शस्त्र सामग्री सम्मिलित होता है, नागरिक सत्ता सम्मिलित होती है, कितने लोग साथ है, मत का प्रभाव सम्मिलित होता है कि कितने वोट मिले हैं। राजनीतिक शक्ति को 4 चीजें प्रभावित करती है: धन, शस्त्र सामग्री, नागरिक सत्ता और मत का प्रभाव। और सैनिक शक्ति एक स्पष्ट तत्व है जो सैन्य बल पर आधारित है। सैनिक तत्व में एक ही चीज प्रभावित होती है, वो सैन्य बल। राजनीति में सैन्य शक्ति का स्थान अत्यंत गौण रहता है, लेकिन क्योंकि शक्ति वास्तविक बल का प्रयोग नहीं करती, बल का प्रयोग क्षमता कराती है। मार्क्सवादियों ने राजनीतिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति माना, जिसके अनुसार मनुष्य दूसरे मनुष्य क्रियाओं और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखता है। सैनिक शक्ति दमन का वास्तविक प्रयोग है, जिसके द्वारा हम सत्ता का दमन किया जाता है। जब हिंसा और दमन का वास्तविक प्रयोग किया जाता है तो उसका सैनिक तथा अर्धसैनिक पक्ष में राजनीतिक शक्ति में आधिपत्य कर लिया जाता है। डाइस ने सैनिक शक्ति को भी राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत रखने के पक्ष में है। उनके अनुसार संघर्ष राजनीति का मूल आधार है, चाहे वह शब्दों में हो द्वारा हो या हिंसा के द्वारा। इस दृष्टि से सैनिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति का एक उपविभाग समझा जाना चाहिए। फिर भी सैनिक शक्ति राजनीतिक शक्ति की पृष्ठभूमि में ही रहती है। शस्त्रों, हिंसा, दमन का स्थापित सुव्यवस्था आदिमकालीन समाज का प्रतीक है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए प्रतिष्ठा वस्तु नहीं हो सकती। राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, नेतृत्व होता है और संवस्था से जिसने तत्वों पर आधारित होती है। अब आता है हमारा, ये तो था शक्ति और बल। ये यहाँ तक तो जो हमारा क्या था, शक्ति और बल। दूसरा है हमारा
दूसरा टॉपिक है हमारा शक्ति और प्रभाव। शक्ति और प्रभाव, शक्ति और प्रभाव, इसका हम अध्ययन दो चीजों में करेंगे, समानताएं और असमानताएं। समानताएं और असमानताएं, समानताएं और असमानताएं, दो चीजों में हम शक्ति और प्रभाव का प्रयोग करेंगे। शक्ति एवं प्रभाव, शक्ति एवं प्रभाव का हम दो बिंदुओं में प्रयोग करेंगे, दो टॉपिकों में हम अध्ययन करेंगे कि दोनों में समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है। शक्ति और प्रभाव कुल आधारों पर एक दूसरे के समान है, दूसरे इनमें महत्वपूर्ण असमानताएं भी है। बर्चास्ट और ब्रांट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर में, बर्चास्ट और ब्रांट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर में इन दोनों में अनेक असमानताएं बताई है। इन लेखों के अनुसार शक्ति और प्रभाव दोनों बौद्धिक एवं संवादात्मक है, एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। ये समानताएं हैं कि दोनों में दोनों बौद्धिक और संवादात्मक है, एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के प्रस्ताव प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है, शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है, यानी दोनों एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है, प्रभाव शक्ति को, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति और प्रभाव अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। शक्ति और प्रभाव दोनों के दर्शन एक ही व्यक्ति में किए जा सकते हैं, पर शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, किंतु वह व्यक्ति शक्ति के कारण परिवर्तित और प्रभाव के कारण यह मालूम करना कठिन होता है। इस निर्णय में वास्तव में स्वयं वही कर सकता है जो एक दूसरे को वर्धनकारी हो। इन आधार पर हम दोनों संवादात्मक है, दोनों में सबलता प्रदान करते हैं, दोनों में औचित्य है, दोनों में बौद्धिकता है, इसलिए हम शक्ति और प्रभाव की ये समानताएं आती हैं। असमानताओं के संबंधित हम कुछ भेद करते हैं। असमानताओं में क्या है, शक्ति दमनात्मक है, उसके पीछे कठोर बल होता है। शक्ति दमनात्मक है, उसके पीछे कठोर बल होता है। जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तब शक्ति को प्रभावित करने वाले व्यक्ति और समूह के पास उसे स्वाभाविक स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। शक्ति दमनात्मक होती है, इसलिए जो व्यक्ति स्वीकार करता है उसको स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जबकि प्रभाव जो है अनुन्यात्मक होता है, सविस्तापूर्ण होता है और मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभावित होने वाला व्यक्ति समूह के पास सदैव ही अनुपालना के विकल्प मौजूद रहते हैं, यानी शक्ति में किसी के पास विकल्प नहीं रहता कि शक्ति को माने या नहीं माने। प्रभाव में विकल्प रहता है, वो उसको माने या न माने ये उसको इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा है शक्ति प्राय शक्ति धारक के पास स्वतंत्र रूप से रहती है, इसका प्रयोग शक्ति धारक दूसरे की इच्छा के विरुद्ध और प्रतिशोध रहते हुए कर सकता है। प्रभाव संधात्मक होता है, उसके द्वारा सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति और असहमति होती है, यानी सीधी सी बात है, शक्ति को मानने वाले की सहमति हो या न हो शक्ति का प्रयोग होता है, प्रभाव में उसकी सहमति होती है। तीसरा है शक्ति अप्रजातांत्रिक माना जाता है। ये शक्ति ये प्रतिशक्ति को आमंत्रित करती है और ये भय पर आधारित होती है। इसके विरुद्ध प्रभाव पूर्णतः प्रजातंत्रात्मक होता है। शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है, प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है। चौथा जो अंतर है, शक्ति और शक्ति के प्रयोग की अनेक सीमाएं होती हैं। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, किसी न किसी प्रभाव के सारे आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा शक्ति के दुर्बल होते ही प्रतिबंधों के प्रभाव में उसका अनुपालन किया जाएगा। प्रभाव की शक्ति असीमित होती है, इसको प्रभाव के प्राप्त करने लेने पर उसका खुलकर लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि प्रभावक और प्रभावी दोनों के बीच सद्भावपूर्ण संबंध होते हैं। पांचवा है शक्ति सभ्यता और संस्कृति का बाहरी तत्व है, बाहरी तत्व के रूप में समझा जाता है। शक्ति को सभ्यता और संस्कृति के बाहरी तत्व के रूप में देखा जाता है। इसका प्रयोग निश्चित, सीमित और विशिष्ट रूप से किया जाता है और प्रयोगकर्ता सुनिश्चित करता है, जबकि प्रभाव व्यक्तिगत, अमूर्त तथा अस्पष्ट होता है। यानी शक्ति तो स्पष्ट होती है, सभ्यता का बाहरी रूप मानी जाती है, जबकि प्रभाव व्यक्तिगत, अमूर्त और अस्पष्ट होता है। इस प्रकार हम शक्ति और प्रभाव में शक्ति और प्रभाव की समानताएं तथा असमानताओं का अध्ययन किया, समानता और असमानता का अध्ययन किया। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो टॉपिक है, एक तो हमारा आ गया शक्ति और बल, दूसरा आ गया शक्ति और प्रभाव, और तीसरा जो हमारा है शक्ति और सत्ता। शक्ति और सत्ता,
शक्ति और सत्ता का आपस में संबंध किस प्रकार से होता है, इस बात का हम अध्ययन यहाँ करेंगे। शक्ति और सत्ता का संबंध किन रूपों में है, इसका अध्ययन हमारे द्वारा यहाँ किया जाएगा। शक्ति और सत्ता, राजनीतिक संगठन उस संरचना द्वारा निर्मित होते हैं जो बल प्रयोग द्वारा नियमित करती है, सामाजिक सहयोग और नेतृत्व में संबंधित होती है। इसमें शक्ति और सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शक्ति व्यक्तियों, समूह, भौतिक परिस्थितियों के प्रति से होते हुए स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम और आदेश देने की क्षमता का नाम। उसे अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने की योग्यता के रूप में देखी जाती है। यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरों पर थोपा जा सकता है। इतिहास में अनेक उदाहरण है जिनमें दूसरे राज्य अनाधिकृत रूप से अधिकार का किया जा सकता है, उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है, किंतु धीरे धीरे जन स्वीकृति प्राप्त हो जाती है और वे सत्ता बन जाती है। जो शक्ति थोपी जाती है वो धीरे धीरे जन स्वीकृति बन जाती है और वो सत्ता बन जाती है। सत्ता के बिना शक्ति असंस्थागत होती है, साधनात्मक होती है, परिस्थितियां जन्य होती है और अनिश्चित है। और सत्ता क्या होती है? सत्ता संस्थानीकरण होने के कारण अपने अपने विषय और प्रकृति से निश्चित होती है, उनके निर्देश को बाध्यकारी मानकर पालन किया जाता है। सत्ता निश्चित और स्पष्ट होती है। इस प्रकार हम सत्ता और शक्ति को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शक्ति के स्रोत। नेक्स्ट जो टॉपिक है शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोत क्या है? शक्ति के स्रोत, ये शक्ति किन चीजों से मजबूत होती है? शक्ति के स्रोत का मतलब शक्ति किन चीजों से मजबूत होती है, शक्ति किन चीजों द्वारा अधिक योग्य होती है। शक्ति का स्पष्ट साथ समझने के लिए शक्ति के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। शक्ति अनेक बातों पर उत्पन्न होकर विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करती है। नेपोलियन, हिटलर, लेनिन और गांधी ये सभी शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने शक्ति के स्रोत में भेद था। शक्ति के स्रोतों को कोई पूर्ण सूची में देना संभव नहीं है, क्योंकि विचारकों को इस संबंध में बहुत अधिक मतभेद है। फिर भी हम शक्ति के प्रमुख रूपों का उल्लेख कर सकते हैं। प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? नंबर 1, ज्ञान। आदमी के पास, मानव के पास जितना अधिक ज्ञान होगा उतना उसकी शक्ति मजबूत होगी। शक्ति का प्रथम स्रोत ज्ञान है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबलित करने मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति को अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सके। शक्ति के नेतृत्व का गुण उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की शक्ति, उनके विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इन तत्वों में एक की कमी हो जाती है, इन तत्वों में एक तत्व कम हो जाता है हमारा, तो अकार्य कुशलता बना देती है। इसलिए शक्ति के स्रोत में ज्ञान का महत्वपूर्ण अर्थ। दूसरा है प्राप्तियां। दूसरा है प्राप्तियां। प्राप्तियां मतलब पोसेसिव। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाला बाहरी तत्व भी होते हैं और बाहरी तत्वों में प्रमुख तत्व है प्राप्तियां। साधारणतः बोलचाल के अंतर्गत हम प्राप्तियों को आर्थिक शक्तियां भी कह सकते हैं। प्राप्तियों को क्या कह सकते हैं? आर्थिक शक्तियां, यानी आदमी के पास पैसा धन कितना है। आर्थिक शक्तियां तो मानव के पास पैसा और धन कितना है, ये प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व, सामाजिक सामग्री, एक व्यक्ति की समाज में स्थिति और सत्ता निर्धारण आदि सम्मिलित होता है। प्राप्तियां और संपत्ति शक्ति का एक स्रोत माना जाता है, लेकिन न तो एकमात्र स्रोत है और न ही निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत है। बिना संपत्ति के एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को कार्यों को प्रभावित कर सकता है। संपत्ति पर यह आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे व्यक्तियों को कार्यों को प्रभावित करे। नंबर 3, संगठन। ज्ञान प्राप्तियों के बाद आता है संगठन। उस जो व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करता है उसका संगठन क्या है, ये भी महत्वपूर्ण करता है। संगठन अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहावत है, संगठनी शक्ति यूनिटेड स्ट्रेंथ। विभिन्न प्रतिबद्ध इकाइयां आपस में मिलकर संघ बना लेती है तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग में मजदूर संघ, व्यापारी संघ इसके उदाहरण है। शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ स्पष्टतः राज्य ही है। इसका एक प्रमुख कारण राज्य का सर्वाधिक संगठन होना है। चौथा है आकार।
भी उसका जो आकार है ये भी शक्ति को प्रभावित करता है। अनेक बार आकार शक्ति का परिचायक बना दिया जाता है। ये सोचा जाता है एक संगठन जितना बड़ा होगा उसका उतनी ही शक्ति का परिचय किया जा सकता है। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो तो ऐसा होता है, होता भी है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसा नहीं होता। अनेक बार ऐसा होता है एक बड़ा आकार उसे उलझा देता है, उसे असंतुलित बना देता है, उसे परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती। इस कारण राजनीतिक दलों द्वारा अपने आकार को घटाने में शुद्ध आंदोलन चलाया जाता है। इस प्रकार जो शक्ति है, शक्ति के हमें 4 स्रोत है, शक्ति के 4 स्रोतों की बात की जाती है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शक्ति के प्रकार। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा शक्ति के प्रकार। शक्ति के प्रकारों का हम कल अध्ययन करेंगे। शक्ति के प्रकार इनका अध्ययन हम कल करेंगे। कल तक मास्क का प्रयोग कीजिए, 1 गज की दूरी बनाइए और कोरोना के साथ जीना है और हमें सावधानी से रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एक बार पुनः देख लीजिए। इसमें हम शक्ति की धारणा में हमने 4 टॉपिकों का अध्ययन किया। एक राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा, शक्ति का अर्थ और व्याख्या, शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता से भेद, शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता से भेद। फिर हमने शक्ति के स्रोतों के, शक्ति के स्रोत 4 स्रोत है। ज्ञान शक्ति को प्रभावित करता है, प्राप्तियां शक्ति को प्रभावित करती है, संकल्प शक्ति को प्रभावित करती है, आकार शक्ति को प्रभावित करती है। शक्ति के प्रकारों का अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।